प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन सर्वश्रेष्ठ नगरीय सभ्यताओं में से एक सभ्यता थी। अपनी समकालीन नदी घाटी सभ्यताओं में सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध थी। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जैसे अभिलेख, सिक्के, मुहरें, मृदभांड, कलाकृतियाँ इत्यादि। तो उस समय उत्खनन से जो भी सामग्री प्राप्त हुई उसे हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं और उसी के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, वैज्ञानिक, तकनीकी आदि के संबंध में हमें जानकारी प्राप्त होती है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण में सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं प्राप्त थी। तब तक यह माना जाता था कि भारत में सभ्यता और संस्कृति का विकास आर्यों के साथ हुआ था। लेकिन जब 20वीं सदी के तीसरे दशक में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध नगरों की खोज हुई तो इसने हमारी इस अवधारणा को बदल दिया। इन खुदाइयों से पहले लिखे गए सभी ग्रंथ लगभग 12वीं सदी ईसा पूर्व के हैं, जहाँ से वैदिक समाज प्रारंभ होता है। शहरों और सभ्यता के विषय में यह विचार था कि इनका यानी नगरीकरण और सभ्यता का विकास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जिसे हम द्वितीय नगरीकरण के नाम से जानते हैं, हुआ है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की खोज ने इस धारणा को पूर्णतः बदल दिया। 1922 के पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में हमारी जानकारी न के बराबर थी। 1856 ईस्वी में भारत सरकार को कराची और लाहौर के बीच रेलवे के लिए ईंटों की आवश्यकता हुई और जब इंजीनियरों ने इस स्थान की खुदाई करवाई तब उन्हें इस सभ्यता के संबंध में जानकारी मिली, क्योंकि ईंटों के लिए जो खुदाई हुई तो वहाँ पर विशेष आकार की ईंटें हमें प्राप्त हुईं। 1922 में स्वर्गीय राखाल दास बनर्जी, जिन्हें आर.डी. बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है, ने वहाँ पर एक बौद्ध स्तूप के उत्खनन के सिलसिले में यह निष्कर्ष निकाला कि उसके आसपास अति प्राचीन ध्वंसावशेष दबे पड़े हैं। उन्हीं के प्रस्ताव पर भारतीय पुरातत्व विभाग ने उस क्षेत्र का उत्खनन कराया तथा सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में पता चला। वहीं से लगभग 100 मील की दूरी पर सिंध में मोहनजोदड़ो नाम का एक दूसरा नगर भी है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। उन्होंने ही पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1923 ईस्वी में इस स्थान की खुदाई करवाई। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया? तो दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी के अलावा मार्शल, माधव स्वरूप वत्स, एम.एस. वत्स, दयाराम साहनी, के.एन. दीक्षित, एन.जी. मजुमदार, सर आयरल स्टाइन, एच. हारग्रीव्स, स्टुअर्ट पीगट, मार्टिन व्हीलर आदि विद्वानों ने इस सभ्यता की खोज और अनुसंधान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हड़प्पा सभ्यता का उदय ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि पर
भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। इस संस्कृति का नाम हड़प्पा संस्कृति इसलिए पड़ा क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल की खोज हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इसके अधिकांश स्थल सिंधु नदी के चारों तरफ पाए गए थे। इसे सैंधव क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में इस सभ्यता का विस्तार हुआ था। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम मार्शल ने दिया था। अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1000 स्थल प्राप्त हो चुके हैं। प्रारंभ में सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश स्थल पाकिस्तान में प्राप्त हुए थे, लेकिन वर्तमान समय में अधिकांश स्थल भारत में और विशेष करके गुजरात और राजस्थान में पाए गए हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से पाकिस्तान में मिली है। वहाँ पर उसके कुछ प्रमुख नगर मिले हैं, जबकि अधिकांश स्थल गुजरात राज्य में मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक का मतलब यह होता है कि वहाँ पर लेखन कला के साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया है। धौलावीरा से साइन बोर्ड तो मिला है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को नदी घाटी सभ्यता कहा जाता है क्योंकि नदियों के चारों ओर इसका विकास हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता को व्यापार और वाणिज्य पर आधारित सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को अधिशेष उत्पादन वाली सभ्यता कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण है, सिंधु घाटी सभ्यता को नगरी सभ्यता कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को नगरी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि नगरों के सभी लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं। अब प्रश्न उठता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार कहाँ तक था और लंबाई और चौड़ाई कितनी थी इसकी। तो सिंधु घाटी सभ्यता अत्यंत व्यापक क्षेत्र में फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान और भारत में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर तक फैली हुई थी। इस सभ्यता का फैलाव या इस सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक तथा पश्चिम में मकरान तट से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ तक फैला हुआ था। अब जो इसका भौगोलिक विस्तार था उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर, दक्षिण में भगतराव और डैमाबाद। भगतराव गुजरात में है और डैमाबाद महाराष्ट्र में। पूरब में आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर उत्तर प्रदेश में स्थित है और पश्चिम में सुतका गेंडोर बलूचिस्तान तक इसका विस्तार था। यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ये आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि मांडा कहाँ पे स्थित है, भगतराव कहाँ पे स्थित है, डैमाबाद